तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में 2025 का हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लेकर आया हूं। तो चलिए हम इसे बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये दोस्तों, ये सब हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये सब पहले शॉर्ट क्वेश्चन है सब। तो हम ये सब सारा क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो देखिए अभी क्या क्या लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़रा देख लीजिए पहले। आ रहा है, ये हमारा सारा का सारा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए इतना सारा है। फिर 3 नंबर का क्वेश्चन, और फिर ये 4 नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 2 नंबर का पहला प्रश्न, क नंबर। बचेंद्री ने सागर माथे के ताज का चुंबन लेने के बाद क्या किया। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा। ना बचेंद्री और उनके अभियान दल शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने पहले फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। उसके बाद बचेंद्री अपने घुटने के बल बैठी और बर्फ पर अपने माथे को लगाकर उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। और उसके बाद बिना कुछ देरी किए बचेंद्री ने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और उसे अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटकर छोटी सी पूजा अर्चना की और उसको इनको बर्फ़ में दबा दिया। और फिर आनंद के इस क्षण में उन्होंने अपने माता पिता का ध्यान किया। तो ये नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है ख नंबर का। चपरासी से खिड़की का पर्दा ठीक कराकर कमिश्नर साहब ने क्या किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब कमिश्नर साहब जब ऑफिस में आए तो चपरासी से कमरे में टंगी हुई खिड़की का पर्दा ठीक कराकर उन्होंने मेज पर रखे ढेर से कागज़ों पर एक साथ दस्तखत किया और पाइप सुलगाकर रीडर्स डाइजेस्ट का ताज़ा अंक बैग से निकाल लिया और टेलिसिया बॉल्ट्रिज का लेख कि उसे इतालवी मर्दों से क्यों प्यार है वह पढ़ें। और लेखों में हृदय की शल्य चिकित्सा के संबंध में J.D. रेडक्लिफ का लेख उन्होंने सबसे पहले पढ़ने के लिए चुन रखा था। फिर पृष्ठ 111 खोलकर वे हृदय के नए ऑपरेशन का ब्यौरा पढ़ने लगे। ब्यौरा मतलब डर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, गौ नंबर प्रश्न है। बूढ़ी अम्मा ने जब नर्मदा से कहा कि मुझे जरा उठा दो तो घुटने तो जैसे जुड़ गए, उसने क्या कहा। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा, जब अम्मा ने कातर स्वर में नर्मदा से बोली, अरे नर्मदा मुझे ज़रा उठा दे रही, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। फिर नर्मदा बोली, जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है। सभी के घर आते हैं। और फिर नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उसके हाथ धुलाई और खटिया पर लिटा दिया। तो दोस्तों इसी प्रश्न का 4 मार्क का हो गया, 3 से 4 मार्क का। तो हम ये वाला उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए लॉन्ग उत्तर क्या हमारा, पुत्र बहू और नाती के स्वागत के लिए अपनी गठिया का दर्द भुलाकर अम्मा लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। यह देख नर्मदा बोली, अम्मा यह क्या कर रहे हो, आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। उत्तर में अम्मा बोली, अरे नर्मदा मेरा बेटू आ रहा है कल। नर्मदा बोली, तो रामेशु लल्ला आ रहे हैं। फिर अम्मा काम समाप्त कर मिट्टी से सनी हुई दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक शब्द आहासी उनके मुंह से निकल कर रह गई। वह उठ नहीं पाई तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा मुझे जरा उठा दे रही, घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए हैं। फिर नर्मदा बोली, जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो। वह बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है। सभी के घर आते हैं। और फिर नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाकर उसके हाथ धुलाई और खटिया पर लिटा दिया।
आइए तो हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर घ। शरण में आए व्यक्ति के बारे में राम ने सुग्रीव से क्या कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, श्री राम ने शरण में आए व्यक्ति के बारे में सुग्रीव से कहा कि मेरा विचार यह है कि जो शरण में आए व्यक्ति को शरण नहीं देता, उसे छोड़ देता है, सोचता है कि इससे मुझे नुकसान होगा, तो वैसा आदमी पामर है, पापमय है। अर्थात श्री राम कहते हैं, जो भी भयभीत या आश्रय के लिए हमारे पास आता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, उसे हम अपना संरक्षण देते हैं। शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना हमारा धर्म है। दोस्तों यहाँ पे है होगा, लिख देता हूँ मैं इसे। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा मैथिली, ऑप्शन नंबर अंग। मैथिली शरण देशवासियों से पहले क्या करने को कहते हैं। तो उत्तर में हमारा हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त देशवासियों से कहते हैं कि वे कर्मठ बने और जग में रहकर कुछ ऐसा काम करें जिससे उनका यश और नाम हो। वे उन्हें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देने को और समय रहते ही काम में लग जाने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि का मानना यह है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए और स्वयं पर विश्वास रखते हुए अपने गौरव की रक्षा करनी चाहिए। चलिए हमारे अंक खत्म हुआ। 4 नंबर प्रश्न क्या हमारा। अगला प्रश्न 4 है, अग्निपथ कविता में कवि वृक्ष से क्या ना मांगने को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कवि ने मनुष्य के संघर्ष में जीवन को अग्नि के समान कहा है, क्योंकि मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए कवि कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उसे निरंतर प्रयास करनी चाहिए। और कहते हैं कि मनुष्य भले ही तुम्हारे रास्ते में पेड़ हो जो घने होने के साथ साथ बड़े हो, पर तुम्हें उससे एक पत्ते भर छांव की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। जीवन में यह अग्नि से भरा हुआ पथ है, कठिनाइयों से भरे इस रास्ते पर तुम्हें आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर प्रश्न न, बचपन में लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल कौन कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन से ही रानी लक्ष्मीबाई विभिन्न घातक अस्त्रों से क्रीड़ा करती थी और शिकार खेलना, नकली युद्ध व्यू की रचना, सैन्य टुकड़ियों को घेरना, दुर्गों को ध्वस्त करना जैसे वीरतापूर्ण खेल लक्ष्मीबाई को अत्यंत प्रिय थे। आइए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर ज। न पूंजीवादी समाज में क्या देख कर कवि को मितली आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, कवि को पूंजीवादी समाज से घृणा है, क्योंकि वह दुर्गंध युक्त है। पूंजीवादी मनुष्य सच्चा नहीं है, अतः कवि कहता है, पूंजीवादी के बहते हुए रक्त में सत्य का विरोध दिखाई देता है। कवि ऐसी रक्त से घृणा करते हैं। कवि की नफरत इस तरह बढ़ जाती है कि पूंजीवादी मनुष्य को देखकर कवि को तुरंत मितली उमड़ आती है। तो अगला प्रश्न क्या हमारा, झ प्रश्न क्या है, मंगलेश जी धरती पर कब्जा ना करके क्या करने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, क्या बोले तो, मंगलेश जी ताकत की दुनिया में धरती पर कब्जा करने के बजाय उसे प्रेम, भाईचारे और इंसानियत से भरने की इच्छा रखते हैं। वे चाहते हैं कि लोग युद्ध और हिंसा छोड़कर अपनी आपसी सहयोग, सम्मान और शांति के साथ साथ जीवन बिताए, ताकि धरती सबके लिए सुखमय बने।
सुखमय बने। यहाँ पे दोस्तों मय होगा, सुखमय। तो अगला प्रश्न क्या हमारा, न उत्साह में कैसा आनंद होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उत्साह में ऐसा आनंद होता है जो मन को उमंग, साहस और ऊर्जा से भर देता है। यह आनंद स्थायी और प्रेरणादायी होता है, जिससे व्यक्ति कठिनाइयों का सामना हंसते हंसते कर लेता है और जीवन में सृजन, प्रगति व सफलता की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए कहते हैं, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। आइए दोस्तों, हमारा 2 नंबर प्रश्न खत्म हो चुका है। अब हमारा 3 नंबर स्टार्ट होगा। तो 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, 3 नंबर का पहला प्रश्न है, कौ है, कमिश्नर के कमरे से लौटकर बेताज बादशाह बाहर आया तो लोगों से क्या कहा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, कमिश्नर के कमरे से लौटकर बेताज बादशाह बाहर आया तो उत्सुक आँखों की भीड़ ने उसे आते देखा तो वह कमिश्नर लोगों को बोला, यूं ही की तरह बिटर बिटर देखने से कुछ नहीं होता। भोंको भोंको सब के सब भोंको, अपने आप सालों के कान फट जाएंगे। भोंको कुत्तों भोंको। अर्थात उसने लोगों से कहा कि केवल खड़े होकर देखने से कुछ नहीं होगा, जोर जोर से आवाज़ उठाओ, विरोध करो, तभी कुछ संभव है। तो ये हमारा प्रश्न दोस्तों, ये जो भोंको भोंको मतलब आवाज़ उठाइए, ये कहानी आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। परमात्मा का कुत्ता, ये वाला कहानी आपको पढ़ना पड़ेगा ये क्वेश्चन को समझने के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, खौ प्रश्न 3 नंबर का, दुर्योधन ने जब कहा कि तुम मुझे समय दो, मैंने तुम्हें 13 वर्षों का समय दिया था, तो युधिष्ठिर ने जवाब में क्या कहा। तो दोस्तों इसका उत्तर है, जब दुर्योधन ने कहा कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें 13 वर्षों का समय दिया था, तो उसके उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन, तुमने हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष में रहकर उत्साह ठंड पड़ जाएगा, हमारी शक्तिहीन हो जाएगी, हमारे सहयोगी बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्मप्रवचना ना करो। दोस्तों यही बात कहा था। तो अगला प्रश्न क्या हमारा, प्रश्न नंबर ग, पहली बार श्री राम को देखकर विभीषण ने उनके रूप सौंदर्य का कैसा वर्णन किया। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, जब विभीषण ने पहली बार श्री राम को देखा तो वह उनके रूप सौंदर्य से अभिभूत हो गए और उनको अपलक नेत्रों से देखते रह गए। और विभीषण ने श्री राम के रूप और सौंदर्य का इस तरह वर्णन किया कि श्री राम के आँखें कमल की भांति लाल लाल थी और शरीर का सांवला रंग था, जो प्रणत व्यक्ति के भय को दूर करता है। श्री राम के कंधे शेर के कंधे की तरह काफ़ी लंबे और प्रशस्त थे। उनकी छाती काफ़ी चौड़ी थी, अत्यंत सुंदर लग रही थी। उनका मुख का सौंदर्य सैकड़ों मदन के सौंदर्य के समान अत्यंत मनमोहक था। विभीषण ने अनुभव किया कि श्री राम संसार के सुंदर पुरुष हैं, और जब विभीषण ने उन्हें देखा तो उनका शरीर प्रेम और आनंद से पुलकित हो गया। उनकी आँखों से प्रेमाश्रु से भर उठे, उनकी आँख प्रेमाश्रु से भर उठे। दोस्तों यहाँ पे यही होगा, उनकी आँख प्रेमाश्रु से भर उठी। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर घ, 3 नंबर का घ प्रश्न क्या है, कवि मुक्ति बोध पूंजीवादी समाज का ध्वंस क्यों चाहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा,
मुक्ति मुक्ति बोध पूंजीवादी समाज का ध्वंस इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह समाज शोषण, अन्याय, असमानता और दिखावे पर टिका हुआ है। कवि एक न्यायपूर्ण शोषण मुक्त और मानवीय समाज की स्थापना करना चाहते हैं। पूंजीवादी समाज वह क्षण वर्ग है जो भोले भाले जनता को जनता का शोषण करता जो भोले वाले जनता का शोषण करता है। दोस्तों यहाँ मैं गलत लिखा गया थोड़ा सा। तो क्या था हमारा, तो दोस्तों हमारा घ नंबर प्रश्न क्या है? तो दोस्तों हमारा घ नंबर प्रश्न क्या है ना, कवि मुक्तिबोध पूंजीवादी समाज का ध्वंस क्यों चाहते हैं? तो हमारा उत्तर है मुक्तिबोध पूंजीवादी समाज का ध्वंस इसलिए चाहते हैं क्योंकि यह समाज शोषण, अन्याय, असमानता और दिखावे पर टिका हुआ है। कवि एक न्यायपूर्ण, शोषण मुक्त और मानवीय समाज की स्थापना करना चाहते हैं। पूंजीवादी समाज वह क्षण वर्ग है जो भोले भाले जनता का शोषण करता है। पूंजीवादी समाज बाहर से सुंदर दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में वह समाज शोषक वर्ग है। इस समाज की समृद्धि, संस्कृति और सौंदर्य केवल बाहरी दिखावा है। उसके भीतर शोषण, असमानता और अन्याय छिपा हुआ है। अगला प्रश्न क्या हमारा अंगों का, कर्म भावना प्रस्तुत आनंद को शुक्ल जी ने सच्चे वीरों का आनंद क्यों कहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कर्म भावना से प्रस्तुत आनंद ही सच्चे वीरों का आनंद है। इसका कारण यह है कि वीर व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं डरता है। वह हानि या कष्ट की परवाह किए बिना केवल कर्म करता है। कर्म करते समय ही आनंद का अनुभव करता है। उसकी प्रसन्नता फल या परिणाम पर आश्रित नहीं होती, बल्कि कर्म प्रवृत्ति पर ही टिकी रहती है। वीर के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसका प्रयत्न सफलता में परिणत हो या नहीं। यदि अंत में फल ना भी मिले तो भी वह कर्म करते हुए आनंदित रहता है। तो दोस्तों यही प्रश्न का लास्ट में थोड़ा सा ये लिख दीजिएगा। इसीलिए शुक्ला जी कहते हैं, फल की कामना या सुख की आशा से किया गया प्रयास सच्चा उत्साह नहीं है, बल्कि कर्म करते समय मिलने वाला आनंद ही सच्चे वीरों का आनंद है, जिसे हम उत्साह कहेंगे। चलिए यहाँ खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न क्या हमारा 4 नंबर प्रश्न, 3 नंबर का 4 क्या है ना, अतिथि के साथ लेखक के पहले दिन का अनुभव कैसा था? अतिथि के साथ लेखक के पहले दिन का अनुभव कैसा था? तो उत्तर क्या है, लेखक का पहला दिन अतिथि के साथ बहुत सुखद और उल्लासपूर्ण रहा। पहले दिन अतिथि के आने से लेखक का हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर उनका बटुआ कांप गया। फिर भी स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ लेखक उनसे गले मिले थे और लेखक व उनकी पत्नी ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया। उनके सम्मान में लेखक ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन में 2 सब्जियों और रायते के अलावा कुछ मीठा भी बनाया था और उन्होंने अतिथि को अपना घर का सदस्य मानकर बहुत सम्मान दिया और एक साथ बैठकर बहुत सारे बातें भी किए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 नंबर प्रश्न ख़त्म होता है। अब 4 नंबर प्रश्न स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए 4 नंबर का का क्या है, लक्ष्मीबाई के बारे में लेखक ने बुंदेले हरबोलों के मुख से कैसी कहानी सुनी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी में
रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस और शौर्य का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। वे कहती हैं कि उन्होंने बुंदेलखंड के हरबोलों के और लोग गायकों के मुंह से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी सुनी है। यह कहानी बताती है कि किस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की तरह बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही तलवारों, कृपाणों, ढालों और कटारों के साथ खेलते हुए दिखाया गया है। बचपन से ही उनके युद्ध व्यूह की रचना और सैन्य टुकड़ियों को घेरना, शिकार करना, दुर्गों को ध्वस्त करना उनके पसंदीदा खेल थे। वह वीरता की साक्षात प्रतिमूर्ति थी और मराठों के बीच उन्हें धन की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी दुर्गा के समान माना जाता था। इस कविता में यह भी बताया गया है कि रानी लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन थी और उन दोनों के बीच भाई बहन का बहुत ही गहरा और प्यारा रिश्ता था। उनकी वीरता और बहादुरी की यह कहानी आज भी बुंदेलखंड के घर घर में सुनाई जाती है। दोस्तों लास्ट में थोड़ा सा ये पद एक लिख लीजिएगा। इस प्रकार लेखिका ने बुंदेले हरबोलों के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई की महानता, निडरता और मातृभूमि के प्रति उनके प्रेम को दर्शाया गया है। तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? खौका न ताकत की दुनिया को अस्वीकार कर डबराल जी ने दुनिया को घर है होटल नहीं क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगलेश डबराल जी ने अपनी कविता ताकत की दुनिया में दुनिया को घर कहा है होटल नहीं। इसके पीछे उनका गहरा दार्शनिक और मानविक दृष्टिकोण है। कविता में कवि भौतिकवाद, दिखावे और संचय की प्रकृति का विरोध करते हैं। वह कहते हैं कि लोग धन और शक्ति के बल पर सैकड़ों जूते चप्पलें, हजारों मौजों दस्तानों, महल जैसे कमरे और ढेर सारे सामान इकट्ठा करते हैं जो सब व्यर्थ है। इस तरह के व्यवहार से दुनिया सिर्फ एक ठहरने की जगह बन जाती है जहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए आता है और चला जाता है। यह एक होटल के जैसा है जहां लोग थोड़े समय के लिए आते हैं, किराया देते हैं और चले जाते हैं। इसके विपरीत दुनिया को एक घर मानते हैं जहां पर अपनापन, प्रेम। इसके विपरीत कवि दुनिया को एक घर मानते हैं जहां पर अपनापन, प्रेम और स्थायी संबंधी होते हैं। घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कवि कहते हैं कि घर में इंसान संतोष के साथ रहता है। तो इस तरह डबराल जी का यह कथन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साथ मानवीय मूल्यों और रिश्तों को महत्व देने चाहिए। दुनिया को एक घर की तरह मानकर हमें उसमें प्रेम और अपनत्व और शांति का संचार कर सकते हैं, ना कि उसे एक स्वास्थ्यपूर्ण होटल बनाकर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न गौर देखिए, उत्साह क्या है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो उत्तर में दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, आनंद वर्ग में वही स्थान उत्साह का है। उत्साह में आने वाली कठिन स्थिति के भीतर साहस के अवसर के निश्चय द्वारा प्रस्तुत कर्म सुख की उमंग से अवश्य प्रयत्नवान होते हैं। उत्साह में कष्ट या हानि सहने की दृढ़ता के साथ साथ में प्रवृत्ति के होने के आनंद का योग रहता है। साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम
उत्साह है। कर्म सौंदर्य के उपासक ही सच्चे उत्साही कहलाते हैं। जिन कर्मों में किसी प्रकार कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। सारांश यह है कि आनंदपूर्ण पर्यटन या उसकी उत्कंठा में ही उत्साह का दर्शन होता है। धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। पर्यटन और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण हैं। किसी कर्म के संबंध में जहाँ आनंदपूर्ण तत्परता दिखाई पड़ी कि उसे हम उत्साह कह देते हैं। तो खत्म हो गया। अगला प्रश्न क्या है हमारा? 51वां प्रश्न, अतिथि के 4 दिन रहने के बाद लेखक की प्रतिक्रिया क्या थी? तो उत्तर में हमारा अतिथि के 4 दिन रहने के बाद लेखक की प्रतिक्रिया निराशा, चिड़चिड़ाहट और मानसिक तनाव से भरी हुई थी। उनका शुरुआती उत्साह और प्रेम पूरी तरह खत्म हो गया था। पहले दिन जिस अतिथि का स्वागत एक देवता के रूप में हुआ था, चौथे दिन तक वह एक बोझ बनकर रह गया था, जिसके जाने का नाम ही नहीं था। लेखक को अब अतिथि के घर में रहने से घुटन महसूस होने लगी थी। वे और उनकी पत्नी के बीच की बातचीत कम हो गई थी, और जब होती भी थी तो उसका विषय सिर्फ अतिथि के जाने के बारे में होता था। लेखक ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि उनका सौहार्द अब बोरियत में बदल गया है और उनके मन में अतिथि के लिए अपशब्द भी आने लगे हैं। वे सोचते थे कि अतिथि कोई सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक राक्षस वे सोचने लगे कि अतिथि कोई एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि राक्षस है, जिसने उनकी शांति छीन ली है। यह स्थिति लेखक के लिए असहनीय हो गई थी। वे अपने घर में ही परायापन महसूस करने लगे थे। उन्होंने अपनी आर्थिक और मानसिक स्थिति को दरकिनार कर दिया था। उनका मन में बस यही प्रश्न बार बार दोहरा रहा था, तुम कब जाओगे अतिथि? यह शब्द इस बात का प्रमाण था कि अब उनका सब्र टूट चुका था और वे किसी भी कीमत पर उस अतिथि को अपने घर से निकालना चाहते थे। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा दोस्तों? अगला प्रश्न है, मजबूरी कहानी के आधार पर अम्मा के पुत्र प्रेम पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर हो जाएगा, अपने पुत्र रामेश्वर से अम्मा को बेहद प्यार था। 3 साल के बाद मुंबई से बेटा रामेश्वर अपनी पत्नी रामा और 3 साल के बेटे बेटू को लेकर घर आ रहा था। जब अम्मा खुशी के मारे पहले से ही उनके लिए सब कुछ तैयार करके रखती है, पैरों की गठिया में दर्द होने के बावजूद लोरी गाते हुए मिट्टी से कमरा लिपती है, कड़कड़ाती सर्दी में भी अपना चिंता छोड़कर बेटे बहू के लिए गर्म पानी की व्यवस्था करती है। अपने बेटे के लिए अम्मा नर्मदा से भी झगड़ जाती है कि 3 साल बाद बेटा आ रहा है, कैसी कहती है कि घर ना लिपूं। और बेटा जब अम्मा के लिए कपड़ा बनवाता है तब अम्मा मोहल्ले में उसके बारे में बार बार चर्चा करती है। घर में काम करने वाली नर्मदा जब उनके बेटे के बारे में यह कहती है कि 3 बरस बाद आ रहा है, तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा कहती है, देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना। मैं जानती हूँ 3-3 बरस मुझसे दूर रहकर
उसके दिन कैसे बीतते होंगे। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकिचाते हुए बोली, देख रामेश्वर, यह 3-3 बरस तक घर का मुंह ना देखने वाली बात नहीं चलेगी। साल में एक दो बार आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी और माँ बाप की जगह माँ बाप होते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, राम ने विभीषण की तारीफ कैसे की और उन्हें क्या दिया? तो उत्तर दोस्तों, जब विभीषण रावण का साथ छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सबसे पहले श्री राम ने सुग्रीव और अन्य वानरों के संयस को दूर किया। श्री राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आता है, चाहे वह शत्रु ही क्यों ना हो, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। राम ने विभीषण की सरलता, विनम्रता और भक्ति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि विभीषण के अंतःकरण में सभी सद्गुण हैं और इस कारण वह उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। राम ने विभीषण को धर्मपरायण, न्यायप्रिय और भक्ति के रूप में सहारा। श्री राम ने विभीषण को न केवल शरण दी बल्कि उन्हें लंका का राजा भी बना दिया। रावण की क्रोध रूपी अग्नि जो विभीषण के स्वास्थ्य रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी और उसमें वह जल रहे थे, श्री राम ने उसको बचा लिया और अखंड राज्य दे दिया। तो दोस्तों, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो।